प्रिय विद्यार्थियों, मैं धर्मेंद्र सिंह आपका अपने YouTube चैनल मेरी कक्षा मैथ मस्ती में एक बार फिर स्वागत करता हूँ। आज हम सामान्य विज्ञान में गति के नियम पढ़ने जा रहे हैं। गति के 3 नियम हैं, महत्वपूर्ण हैं और बहुत ही सरल है। ठीक है, गति के 3 नियम हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनको समझने की ज़रूरत है। किन किन नामों से इनको और जाना जाता है ये हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे। इससे पहले मेरा आग्रह है ये, यदि आपको मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा है, गणित और ये विज्ञान, तो आप मेरे चैनल को शेयर करिए। यदि नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो सभी आपको समय से मिलते रहें। इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए हम लोग देखते हैं गति के नियम। आइए देखते हैं गति के नियम। गति का प्रथम नियम देखिए, ये न्यूटन के संबंधित है। न्यूटन के गति संबंधित नियम है। किसने दिया था? ये सब न्यूटन ने दिया था। ठीक है ना, न्यूटन के गति संबंधी नियम है। ये गति के नियम है। ठीक है, ये 3 नियम दिए थे, उनमें से आप ये पहला नियम पढ़ने जा रहे हैं, गति का प्रथम नियम। इसको हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। इसको हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। गति का प्रथम नियम, जो कि आपका जड़त्व का नियम भी कहलाता है, इस नियम के अनुसार क्या कहता है? ये पहला नियम ये कहता है, यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहेगी, यदि वो स्थिर है तो स्थिर रहेगी। मतलब जिस अवस्था में है उसी अवस्था में वो रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल नहीं लगाया जाता। असंतुलित, ध्यान रखिएगा, अभी मैं बताऊंगा कि संतुलित बल क्या है, असंतुलित बल क्या है। गति का प्रथम नियम ये बताता है कि यदि कोई वस्तु क्या है? स्थिर है तो स्थिर रहेगी, स्थिर रहेगी। गतिशील है तो गतिशील रहेगी। ठीक है, पहला नियम बताता है, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिशील है तो गतिशील रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता। कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता। ठीक है, कहने का मतलब ये है, यहां पर इस बल को फिर से हम बता दें कि जड़त्व का नियम भी इसको कहते हैं। कोई वस्तु चल रही है एक समान वेग से तो वो चलती ही रहेगी एक समान वेग से। यदि वेग परिवर्तित हो रहा है तो उसमें तो ऑलरेडी बल लग रहा है, तभी त्वरण आ रहा है। लेकिन यदि कोई वस्तु एक समान चाल से चल रही है तो वो चलती रहेगी, या फिर स्थिर है, रुकी हुई है तो वो रुकी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि अवस्था परिवर्तन है ना, अवस्था परिवर्तन किसकी वजह से होगा? बाह्य बल की वजह से।
यदि बाह्य बल नहीं है तो देयर आर नो चेंज, देयर आर नो चेंज इन पोजीशन ऑफ बॉडी, बॉडी के पोजीशन पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा यदि बाहरी बल ना लगाया जाए। इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, जड़त्व का नियम। जड़त्व क्या है? जड़त्व है अवस्था परिवर्तन का विरोध, ठीक है। पोजीशन जो होती है, विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व, हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको, फिलहाल अभी यहां पर देखते हैं। तो पहला नियम ये बताता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहेगी, गतिशील है तो गतिशील रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाता, ठीक है। ये पहला नियम है। कहने का यहां पर ये मतलब निकल रहा है कि किसी भी वस्तु की पोजीशन चेंज करने के लिए बल आवश्यक है। ये इसका आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पहले जो नियम का मतलब है, यदि बल नहीं है तो पोजीशन चेंज नहीं होगी, ठीक है। ये जड़त्व का नियम है, लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। ये पहला नियम है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, समझ में आ गया ना, अवस्था परिवर्तन के लिए बल आवश्यक है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा नियम। देखिए, ये पहला नियम एक चीज की उत्पत्ति ला रहा है ना, वो है बल। वो क्या है? बल। यानी कि दूसरा नियम क्या बताएगा? बल को बताता है ना, लगाया गया बल। आइए देखते हैं दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या कहता है? गति का द्वितीय नियम, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, बल की उत्पत्ति को यह बताता है। ये कहता है किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है, ठीक है। दूसरा नियम जो कहता है, वो कहता है किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके संवेग परिवर्तन के बराबर होता है, ठीक है। मतलब ये आप दूसरी तरह से कह सकते हैं, उस पे जो बल लगाया जाता है वो उसकी स्थिति में परिवर्तन लाता है, और यदि वस्तु स्थिर है तो गतिशील कर सकता है। गतिशील वस्तु को स्थिर कर सकता है कौन? बल। मतलब उसके संवेग में परिवर्तन कर देता है। यानी कि F, दूसरा नियम बल की उत्पत्ति करता है, F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर बटे समय, ये होता है। दैट मीन F इज इक्वल टू क्या होता है? संवेग क्या होता है? m इंटू वी, संवेग परिवर्तन मतलब ये, और ये मिलकर के हो गया त्वरण। क्या हो गया? F बराबर m इंटू ए, मतलब कि ये बल आ गया। क्या हो गया? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये बल की उत्पत्ति है। दूसरा है संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के बराबर होगा। दूसरा आपकी बल की उत्पत्ति को बताता है। कहने का मतलब है यदि वस्तु के संवेग में परिवर्तन हो रहा है, द्रव्यमान गुणे वेग को संवेग कहते हैं, द्रव्यमान गुणे वेग को संवेग कहते हैं। यदि संवेग में परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब वो बल की वजह से हो रहा है, और संवेग परिवर्तन में दर, संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के बराबर होती है। ये आपका द्वितीय नियम कहता है, ठीक है। यानी कि द्वितीय नियम से हमको बल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? बल प्राप्त होता है, ठीक है। किसी वस्तु की पोजीशन यदि चेंज हुई, मतलब उसका संवेग परिवर्तित हुआ, और संवेग परिवर्तित हुआ इसका मतलब है किसकी वजह से हुआ? बल की वजह से हुआ। मैंने बताया कि यदि वस्तु गतिशील है तो उसको गति को कम कर सकता है, उसकी गति को बढ़ा सकता है,
रोक सकता है वस्तु को, कौन? बल। तो दूसरा नियम क्या है? बल की उत्पत्ति को प्रदर्शित करता है। यानी कि यदि पूछा जाए कि बल हमें किस नियम से मिलता है, तो आप बताएंगे कि बल गति के द्वितीय नियम में प्रदर्शित होता है। द्वितीय नियम से इसकी उत्पत्ति हुई है। F = m/a, इसका जो ये एक सदिश राशि है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड इसका मात्रक, सेकेंड स्क्वायर इसका मात्रक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूटन भी कहते हैं। इसका मात्रक क्या है? MKS में, MKS पद्धति मीटर किलोग्राम पद्धति में इसको न्यूटन कहते हैं, और CGS में डाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? ये डाइन कहते हैं। ये CGS पद्धति में इसका मात्रक है डाइन। ठीक है, तो दूसरे नियम से आपने बल को प्राप्त किया। ठीक है, दूसरे नियम से आपने क्या किया? बल को प्राप्त किया। अब हम लोग गति का तीसरा नियम देखने जा रहे हैं। फिर इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो अभी हम लोग देखते हैं गति का थर्ड लॉ, है ना, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, गति का तृतीय नियम। गति का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स, लॉ ऑफ एक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन। ठीक है, ये कहता है, तीसरा नियम कहता है प्रत्येक क्रियाबल की एक प्रतिक्रिया बल होती है। एक प्रत्येक क्रियाबल का एक प्रतिक्रिया बल होता है। मतलब यदि हम किसी पर फोर्स एक्ट करते हैं, यदि हम इस पर बल लगाते हैं, तो ये हम पर भी बल लगाता है। ठीक है, और यदि उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, इसका मतलब हमारे द्वारा लगाए गए बल का मान उसके द्वारा लगाए गए बल के मान के बराबर है। तीसरा नियम कहता है कि हर एक क्रियाबल के एक प्रतिक्रिया बल होता है, क्रियाबल का प्रतिक्रिया बल होता है। जैसे कि हम जमीन पर इस समय खड़े हैं, तो हम जमीन पर क्या लगाते हैं? बल लगाते हैं जो हमारे भार के बराबर होता है। ठीक है, जो हम बल लगा रहे हैं वो हमारे भार के बराबर होता है। पृथ्वी पर हम बल लगा रहे हैं, हमें आकर्षित कर रही है, तो हम इस पर बल लगा रहे हैं, तो हमारे पैरों से ऊपर की ओर एक प्रतिक्रिया बल भी लग रहा है। तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रियाबल का एक प्रतिक्रिया बल होता है ना। क्रियाबल, क्रियाबल का एक प्रतिक्रिया बल होता है, प्रतिक्रिया बल यहाँ पर, ठीक है ना, प्रतिक्रिया बल होता है। और यदि देयर आर नो मोशन, यदि नो मोशन है, कोई गति नहीं है, तो इसका मतलब है ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। जैसे हम इस पर बल लगाएं तो इस पर कोई मोशन नहीं होगा, इसका मतलब है हमारे बल को न्यूट्रलाइज करने के लिए, समाप्त करने के लिए ये बोर्ड भी हमारे ऊपर बल लगाता है। ठीक है ना। जैसे हम क्या किए, जमीन को धक्का देते हैं तो जमीन हमको धक्का देती है, लेकिन वहां पर हम कमजोर पड़ जाते हैं तो वो क्या होता है, हम आगे धक्का हमारा, हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। ये 3 नियम हैं। इसमें आप देखते हैं कि जब हम नीचे की ओर जब हम उतरते हैं तो नाव का नियम दिया जाता है, बहुत फेमस नियम है। नाव से जब हम आगे की ओर जाते हैं तो नाव क्या करती है, पीछे की ओर जाती है। ठीक है ना, नाव ने हमको धक्का दिया, हमने नाव को धक्का दिया। ठीक है, तो ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। इसीलिए नाविक क्या करता है, पहले उतर कर नाव पकड़ लेता है, फिर कहता है भैया उतरिए, ताकि उसकी नाव ना जाए।
ठीक है ना, नाव पीछे की ओर ना जाए और सभी लोग आसानी से उतर सकें, इसलिए ये किया जाता है। तो ये आपका तृतीय नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो इस तरह से न्यूटन संबंधी गति के 3 नियम आज हमने पढ़ा। ये आज इतना ही, इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।